नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। चार चीज़ों के बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं, तो शुरू करते हैं बिना देरी के, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चार की चार। पहले आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा तीन टेलीकॉम कंपनियां, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल, तीनों ने अपने जुलाई मंथ का कस्टमर डेटा शेयर किया है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। सेकंड, भारत का Q1 का जीडीपी का डेटा है और सबको इसने सरप्राइज कर दिया है। ये जो ग्रोथ है ये 5 क्वार्टर की हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिली है। बाजार की एक्सपेक्टेशंस को 1.2% से बीट किया है। सोचो आप कितना दमदार आंकड़ा है। और ट्रंप साहब जो इंडिया को एक डेड इकोनॉमी कह रहे थे, अब जरा कंपेयर कर लो ऑन पेपर पे कि भारत की जीडीपी कहाँ है और आपकी जीडीपी कहाँ है। तो बहुत ही करारा जवाब दिया है जीडीपी ने। सारे के सारे जो भी बाजार में पार्टिसिपेंट्स हैं जो भारत को लेकर नेगेटिव थे, उनको तो बहुत ही करारा जवाब है ये। तीसरा, रिलायंस का एजीएम था आज, 48th एजीएम थी आज, एनुअल जनरल मीटिंग। बड़ी बातों की बात करूंगा आप सभी के साथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूएस, उनका आज कह सकते हैं कि कंज्यूमर प्राइस पर्सनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर या फिर सीपीआई कुछ भी कह लीजिए, डेटा आता हुआ दिखा है। तो शुरुआत करते हैं डेटा के साथ, एयरटेल और आइडिया वोडाफोन के साथ। तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, जो डेटा पेश करा है रिलायंस जियो ने। अगर जुलाई की बात करी जाए तो जियो ने करीब 4,82,954 सब्सक्राइबर्स, न्यू मोबाइल सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं जुलाई में। भारती एयरटेल की बात करी जाए तो इन्होंने 4,64,437 न्यू मोबाइल सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं जुलाई में। एंड वोडाफोन आइडिया की बात करी जाए तो इन्होंने गंवाए हैं 3,49,199 मोबाइल सब्सक्राइबर्स। ये डेटा देखो बस, ये कभी फंड रेजिंग की खबर आ जाती है, कभी सरकार से मदद मिल सकती है, इन सबसे शेयर वो उछल जाएगा लेकिन टिक नहीं पाएगा। एक्चुअली में तो कंपनी को कमाना पड़ेगा ना, और कमाएगी तो तब जब काम करेगी, जब लोगों को समझ में आएगा, पसंद आएगा। और कॉम्पिटिटर देखो किससे, बस यही कारण है जिसकी वजह से मैं वोडाफोन आइडिया पे ज्यादा आपके साथ चीजें शेयर नहीं करता हूं, क्योंकि आप ऑपरेशनल आप लेवल पे देखो, ग्राउंड पे जब उतरोगे तो नहीं दिख रहा है इनकी तरफ से परफॉर्मेंस। बढ़ते हैं आगे जीडीपी डेटा की तरफ। दोस्तों, भारत का Q1 का जीडीपी आंकड़ा आया है 7.8% पे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आरबीआई ने कहा कि 6.6% की ग्रोथ दिख सकती है इस क्वार्टर में, उसके सामने 7.8% की ग्रोथ आ गई। अब आप सोच लो कितना दमदार आंकड़ा था ये। प्लस अभी 2 दिन पहले एक कमेंट आया आरबीआई की तरफ से कि भारत नियर टर्म में अपने जीडीपी के जो फॉरकास्टेड टारगेट्स है ना, उनको मैच नहीं कर पाएगा, ये टैरिफ वगैरह के चलते। अब वो तो पता नहीं कर पाएगा नियर टर्म में, लेकिन ये जो आया है ना, सबको इसने हिला के रख दिया। और प्रेसिडेंट ट्रंप यूएस के, उन्होंने कहा कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। हमारी ग्रोथ देखो भाई साहब, 7.8% की जीडीपी पोस्ट कर रहे हैं हम Q1 की। मुकाबला कर लो, केवल आप ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी से हमारा मुकाबला करवा दो इस समय, जो 7.8% की जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा है। ये जो टैरिफ या ये जो दिक्कतें हैं ना, ये बहुत ही टेम्पररी हैं। ये जो बाजार आपको बार बार मौके दे रहा है ना, ये बहुत ही कम समय मौका देगा। आज मैं भी कमेंट पढ़ लेता हूं बीच बीच में, लोग कहते हैं कि भारत के तो शेयर बाजार ही बेकार है, यहां तो पैसा बनेगा ही नहीं। आप ही लाइन लगा के खरीदोगे, आप ही, बस थोड़ा ऊपर आ जाएगा बाजार, तब तक सब लोग खरीद रहे होंगे, पीछा कर रहे होंगे, मिलेगा नहीं सस्ता भाव। ये ऐसी इकोनॉमी है भाई साहब इंडिया, जहां पे इस समय एम्प्लॉयमेंट है, ग्रोथ है और बहुत अनलिमिटेड स्कोप भी है। और अभी तो ग्लोबल फ्रंट पे हमारा रिश्ता किसी से खराब नहीं हो रहा, चाइना के साथ और सुधर रहा है, प्लस अमेरिका से टैरिफ लग गया, लेकिन रिश्ता यूएस भी कह रहा है प्रॉपर है भारत के साथ, और भारत ने भी आज कह दिया कि प्रॉपर है अमेरिका के साथ। तो जो बना रहेगा वो पैसा बनाएगा, और जो ये करंट सिचुएशन नहीं झेल पा रहा, उसका हक भी नहीं बनता पैसा बनाने का, और वो बना भी नहीं पाएगा। क्योंकि जब आप छोटी छोटी प्रॉब्लम से देखो, प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग कह रहे हैं फेक डेटा है, फेक है, मैं भी कह देता हूं चलो छोड़ो, अमेरिका को थोड़ी पता है फेक है, उन्हें तो ये डेटा ही रीड करना पड़ेगा ना, ये डेटा ही उन्हें दिखेगा ना, कैसे फेक बोल दोगे फिर आप।
आप देश में रह रहे हो, आप कह रहे हो नहीं है ग्रोथ, मान ली चलो, लेकिन वो लोग तो डेटा ही रीड कर सकते हैं ना, जो डेटा आ रहा है। हम और आप अमेरिका में जब इन्फ्लेशन का या ग्रोथ का डेटा आता है तो डेटा रीड करके ही तो शेयर करते हैं, हमें क्या पता वहां क्या चल रहा है ना। तो केवल अपने तक मत रखो ना। और प्रॉब्लम क्या है, जब अपने लोग ही अपने डेटा को सपोर्ट नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे कर देगा। तो पहले तो अपनी मत एक होनी चाहिए भैया, है दमदार डेटा तो है दमदार डेटा, पैसा बनेगा भारत में तो बनेगा, ये सोच के चलो, बी पॉजिटिव। और केवल बी पॉजिटिव वाली बात नहीं है, बात है कि आप इकोनॉमी पे ट्रस्ट तो करो यार, तभी तो पैसा बन पाएगा। आप फिर तो पैसा ही मत लगाओ जब इकोनॉमी पे भरोसा नहीं है तो। आप बस ये समझ लो कि चीजें जो दिख रही हैं, जो लिखी हुई आ गई वही फैक्ट है, जो लिखी हुई नहीं है वो फैक्ट नहीं है, जो ऑन पेपर है वही फैक्ट है। जो बातें हैं चाहे वो सच क्यों ना हो, लेकिन उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लीगली नहीं प्रूव कर सकते आप। तो मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का डेटा है और मुंह तोड़ जवाब है जो भारत की इकोनॉमी को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। अब टैरिफ का इंपैक्ट कितना आएगा, कब आएगा, वो अगले क्वार्टर देख लेंगे हम, और ये कितने लंबे समय तक चलेगा वो भी देख लेंगे। तीसरा, रिलायंस की एजीएम। दोस्तों बड़ी बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं मोटा मोटी एक ही चीज शेयर करूंगा। रिलायंस जियो जिसके आईपीओ का सबको इंतजार है, वो अगली साल फर्स्ट हाफ में आ जाएगा। फर्स्ट हाफ यानी कि शुरुआती 6 महीने। ऐसा खुद मुकेश अंबानी जी ने कहा आज एजीएम में कि जियो का जो आईपीओ है वो फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 आ जाना चाहिए। अप्रूवल्स वगैरह टाइम से मिल गए तो हमारी एक्सपेक्टेशंस के तहत वो फर्स्ट हाफ में आ जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी अपडेट थी, बाकी बहुत कुछ आया है बट मेन यही था। अब आता हूं यूएस के इन्फ्लेशन डेटा पे। तो इन्फ्लेशन एज एक्सपेक्टेड वही आता हुआ दिखा है जो अनुमान था, और रेट कट की संभावना अभी भी पूरी दिख रही है। लगभग 2.9% पे इन्फ्लेशन आया है जो अनुमान भी था, लगभग 0.3% पे मंथ ऑन मंथ आया है, वो भी एक्सपेक्टेड था। तो कुछ खास नहीं बढ़ा है ना कुछ घटा है, नॉर्मल है। अमेरिका का बाजार जरूर इस समय टूटता हुआ दिख रहा है, तो वो आप एडजस्टमेंट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।